जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जिन लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रहा है, यानी आज से 20 साल 25 साल पहले जो लोग गाँव में रहते थे, उन लोगों ने एक बात पे गौर किया होगा। जो गांव के पंडित जी, पुजारी जी, जिनको लोग ज़्यादातर भगत जी कहते थे, ख़ास करके ऐसे लोग जिनकी हनुमान जी में बड़ी अटूट आस्था होती थी, या तो वो देवी के भक्त होते थे या फिर हनुमान जी के भक्त। अगर किसी व्यक्ति को कोई परेशानी है, सर दर्द है या फिर किसी प्रकार की पीड़ा है, परेशानी है, नज़र बाधा है और किसी प्रकार की नकारात्मकता उस पर अगर हावी हो गई है, तो ऐसे भगत जी को बुलाया जाता था और वो लोग एक विशेष प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करते थे और व्यक्ति ठीक भी हो जाता था। और ये जो मंत्र होते थे, ये ध्वनि प्रधान होते थे। एक विशेष शैली में, एक विशेष अंदाज में इन मंत्रों को पढ़ा जाता था, बिल्कुल फुसफुसाते हुए अंदाज में, और बिल्कुल लोग ठीक भी हो जाते थे। और ये जो मंत्र हैं, शाबर श्रेणी के मंत्र हुआ करते थे। दरअसल हनुमान उपासना, जो हनुमान जी की उपासना को लेकर के जो बातें बताई गई हैं, उसमें एक मंत्र पे ध्यान गया। और बिल्कुल बाल्यावस्था में जब हम लोग भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहा करते थे, तो ऐसा हमने स्वयं देखा है, स्वयं सुना है। कई बार तो इस प्रकार की परिस्थितियां बनती थी, तो ऐसे भगत जी को बुलाया जाता था और वो लोग सर पे हाथ रख करके और उसके बाद इन मंत्रों का प्रयोग करके फूंक मारते थे, और 11 बार 21 बार किया कि व्यक्ति ठीक हो गया, बिल्कुल भला चंगा हो गया। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि कर्म कांड के नियमों से ये परे दिखाई देता था। इसमें कोई ऐसी शुद्धता दिखाई नहीं देती थी जो कि कर्म कांड में किया जाता है। स्नान ध्यान भी नज़र नहीं आता था। खेतों में कोई काम कर रहा है, जिनको लोग भगत जी कहते थे, उनको बुला के लाया कि चलिए चलिए, वो बहुत परेशान है एक व्यक्ति, और वो आते थे, हाथ धोया, बैठ गए वहीं जिस अवस्था में है, और उसके बाद इन मंत्रों का प्रयोग किया। दरअसल ये जो शाबर मंत्र हैं, ये तंत्र शास्त्र का अंग है, और इसके जो रचयिता हैं, प्रथम वक्ता कह लीजिए, ये भवानीपति भगवान शिव हैं। भगवान शिव जी का मुख से जन कल्याण के लिए, कि जो लोग वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते, अब बहुत लोग लिखते भी हैं कि मंत्रों को तो छोड़िए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हनुमान भक्ति भी देखते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने में दिक्कत है। अब कंठस्थ हो जाए अलग बात है, लेकिन पढ़ने में दिक्कत है, पढ़ नहीं पाते, तो हम लोग क्या करें? इस तरह की बातें कही जाती हैं। गुरु गोरखनाथ जी जैसे जो संत इस देश में हुए, उन लोगों ने तो बिल्कुल लोगों के बचाव के लिए, कि जो किसान है वो सवेरे उठ करके, अब स्नान अगर कोई किसान करे, पहले स्नान करे, फिर ध्यान करे, फिर बैलों को लेकर के खेत में तो जाएगा नहीं कि पहले हल चलाएंगे, पहले स्नान करेंगे, फिर हल जोतेंगे खेत में। ऐसा तो होता नहीं है। पहले तो व्यक्ति अपने मवेशियों को खाना पीना कराएगा, खेतों में काम करेगा, लौट करके आएगा, फिर स्नान करेगा। तो इस तरह से 2-3 भी बच जाता है किसानों का। तो ऐसे लोग कैसे नियमों का पालन करेंगे? तो ऐसे लोगों के लिए ही गुरु गोरखनाथ जैसे देव गुरु जी हैं, भैरव जी, गोरखनाथ जी, ऐसे लोग जो हैं, इन लोगों ने इन शाबर मंत्रों को आगे बढ़ाया और जन जन तक फैलाया। इसमें दरअसल मारण मोहन उच्चाटन की स्थिति से अगर कोई व्यक्ति बहुत जूझ रहा हो, परेशान हो, तो बहुत जल्दी ये काम करता है। और दूसरी बात यह है कि इसकी विशेष शैली को व्यक्ति अगर समझ जाए, जिनका वास्ता पहले से है वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जो नए लोग जिनका वास्ता इससे नहीं है, इस मंत्र को पढ़ देने भर मात्र से नहीं होता, एक विशेष ध्वनि इसमें प्रकट की जाती है और इसका असर बहुत होता है। जैसे हनुमान जी के कई शाबर मंत्र हैं। आज एक शाबर मंत्र की बात हम करते हैं, जो आमतौर पे हमने गाँव में प्रयोग होते हुए देखा है, और खेल खेल में हम लोग भी देखते थे जब भगत जी लोग इस तरह के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, तो याद भी हो जाता था और व्यक्ति खेल खेल में भी इसका जपता था। इसमें कोई ऐसी नियमों की बाध्यता वगैरह नहीं होती है, और इसके बारे में कहा जाता है कि इसके लिए माला की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन लगभग अगर 11,000 मंत्र आपने जप लिया है, तो ये अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। 11,000 आपने जप लिया है तो प्रभाव दिखाएगा, और प्रतिदिन 108 की संख्या में, मतलब एक अनुमान है कि लगभग 10 मिनट जपा जाए तो 108 बार हो जाएगा। किसी माला की प्रयोग की आवश्यकता है नहीं इसमें, तो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। अब जैसे हनुमान जी का एक मंत्र है, यह रक्षा के लिए है, हर प्रकार की रक्षा के लिए। कोई बीमार हो, मानसिक पीड़ा जिसकी हो, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, भूत बाधा आदि से जो लोग ग्रसित हो जाते हैं, कहीं मन नहीं लगता, उच्चाटन पकड़ लिया है, जीने में ही मज़ा नहीं आ रहा,
ऐसे लोगों के लिए कि जिनका उत्साह खत्म हो गया है बिल्कुल। तो ऐसे लोग अगर इस मंत्र का प्रयोग करें, स्वयं पे भी दूसरों पे भी इस पे किया जाता है। दूसरे के लिए जैसे हमने बताया कि उसके माथे को, सर को पकड़ करके और मंत्रों को पढ़ करके उस पर फूंकते थे तो इससे क्या होता था कि वो मंत्र अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दे। जैसे एक मंत्र है हनुमान जी का, ये रक्षा के लिए, ये शाबर मंत्र है। यह है ओम नमः वज्र का कोठा, जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आठों धाम का यति हनुमंत रखवाला। ये मंत्र है, लेकिन इस तरह पढ़ने की शैली नहीं है। जो भगत हैं, जो ये तो होता था कि गुरु परंपरा से बातें आगे बढ़ती थी, एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, उसको कोई एक मंत्र पकड़ा दिया गया। कोई गुरु जी हैं जिनको शिष्य बनाना है तो उनको एक मंत्र दे दिया, किसी को जपते रहो, और गुरु जी जिस शैली में जपते हैं उसी शैली को लोगों ने फिर आगे बढ़ाया। तो इसमें हमने एक बात पे ध्यान दिया कि ये दरअसल ध्वनि प्रधान जो मंत्र होते हैं, विशेष तरीके से इसका उच्चारण किया जाए तब जाकर के अपना ये पूरा प्रभाव दिखाता है। जैसे इसको पढ़ने का जो तरीका है वो इस प्रकार से जो हमने देखा है, जो भगत लोग हैं जो पढ़ते हैं कि ओम नमः वज्र का कोठा, जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आठों धाम का यति हनुमंत रखवाला, ऐसा करके फूंक दिया इसी स्टाइल में। और ज़्यादा ये उसमें आप देखिएगा सिसकारी लेते हुए भी शाबर मंत्र पढ़े जाते हैं, और सभी देवी देवताओं के शाबर मंत्र हैं, यहाँ तक कि महालक्ष्मी जी के भी शाबर मंत्र हैं धन प्राप्ति के लिए। और ये बहुत जल्दी काम करता है, खासकर गृहस्थों के लिए बहुत जल्दी ये काम करता है। एक तो मिले थे एक व्यक्ति ज्योतिषी, वो बता रहे थे कि हम तो सबको शाबर मंत्र ही बताते हैं और जिसको जल्दी काम कराना होता है हम शाबर मंत्रों का ही प्रयोग कराते हैं और जल्दी से काम हो जाता है। कि ओम नमः वज्र का कोठा, जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आठों धाम का यति हनुमंत रखवाला, ऐसा करके फूंक दिया। तो इस बहुत तेज़ भी नहीं पढ़ना है, बहुत धीमे भी नहीं पढ़ना है, स्टाइल यही रहता है लगभग, और वो फूंकते रहते हैं। 11 बार पकड़ के किसी को फूंक दिया तो फिर उसका ठीक हो जाता है। एक हनुमान जी का जो रक्षा कवच है उस व्यक्ति को घेर लेता है। तो इस प्रकार से 11,000 मंत्र ये जब पूरा हो जाए तो फिर ये अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। और प्रतिदिन कोई अगर इसको 10 मिनट बैठ करके जप ले तो उसकी चारों तरफ से रक्षा होती है। और सबसे अच्छी बात है कि दूसरों पे भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो इस प्रकार के भगत लोग होते हैं जिनका विश्वास हनुमान जी के प्रति है, गुरु के प्रति है खास करके, चूँकि इसमें गुरु गोरखनाथ की दुहाई दी जाती है, ईश्वरो मंत्र पूरा ईश्वरो वाचा, इस तरह के जो शब्द हैं इसका प्रयोग किया जाता है। तो दुहाई इसमें दी जाती है गुरु की भी, गुरु गोरखनाथ की दुहाई के बहुत सारे इस प्रकार के मंत्र हैं। चूँकि गुरु गोरखनाथ ने जो दिया तो उनके शिष्यों ने उनकी दुहाई देना शुरू किया कि उनकी दुहाई है, जो उन्होंने मुझे मंत्र दिया है ये मंत्र काम करे, ये दुहाई है गुरु गोरखनाथ की। इस प्रकार के बहुत से मंत्र हैं जिसको लोग जपते हैं। तो ये जो देह रक्षा का मंत्र है इसको तो मैंने स्वयं सुना है, लोगों को करते हुए देखा भी है। और कई बार एक महालक्ष्मी जी के शाबर मंत्र है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे समय समय पे जब भी ध्यान आ गया। कुछ तो मंत्र इस प्रकार के हैं जो बिल्कुल आपको वैदिक मंत्रों से मिलते जुलते दिखाई देते हैं। अगर नहीं बताया जाए कि ये किस श्रेणी के मंत्र हैं तो जो बिल्कुल नया आदमी है उसको तो लगेगा कि एक ही जैसे मंत्र है, ये वैदिक से ही लिए गए हैं। तो यही है ओम नमः वज्र का कोठा, जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आठों धाम का यति हनुमंत रखवाला, ऐसे करके फूंक दिया तो फिर ये जो मंत्र है पूरा हो जाता है। तो बड़ी अद्भुत हनुमान जी की लीला है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भक्तों ने कितने सारे उपाय किए हैं, और सबसे हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। वैदिक मंत्रों से जपिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, शाबर मंत्र कीजिए। मूल है कि हनुमान जी के प्रति प्रेम और विश्वास हो, बाकी सब काम करना शुरू करता है। और ये वो मंत्र है जिसमें मैं जप रहा हूँ तो एक सिहरन से वैसे ही महसूस हो रही है। तो आप जपेंगे तो ये अनुभूति होगी। जब मंत्र की शक्ति होती है तो व्यक्ति को एक ठंडक, सिहरन सी अनुभूति होती है। तो इसका मतलब यह है कि एक तरह से जो मंत्र है वो जागृत मंत्र है। तो आगे भी अगर शाबर मंत्रों में रुचि रही आप सभी की तो अलग अलग समस्याओं को लेकर कुछ शाबर मंत्रों की भी हम बात करेंगे। जय सिया राम।